व्यक्ति का जो स्वरूप है वो आनंद का है। संत सूत जी कहते हैं, भगवान नारायण सुता संबिरेण हृदोग्रात अहम ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। भगवान नारायण के पुत्र को, द्वारकाधीश के पुत्र प्रद्युम्न को आज संबरासुर चुरा करके ले गया। बेटे को चुरा लिया। संबरासुर भगवान के बढ़ते हुए यश से बड़ा बेचैन था, बड़ा परेशान था। कभी कभी आपका यश बढ़ रहा है, कीर्ति बढ़ रही है, तो अनायास ही शत्रु उनके साथ में कोई ना कोई बेबनस्ता उत्पन्न करना चाहते हैं, डिस्टर्ब करना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, सुन का देखो, संबरासुर को द्वारकाधीश का यश पच नहीं रहा था। कैसे परेशान किया जाए, तो प्रद्युम्न को उठा के ले गया। आकाश मार्ग से जा रहा था, गिरा दिया समुद्र में। तिमंगल मछली ने खा लिया प्रद्युम्न को। प्रत्येक जीव के अंदर एक जठराग्नि होती है, और जठराग्नि सब कुछ पचा के राख कर देती है। लेकिन जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न को कर सके जो जग बैरी हो। जिसकी रक्षा भगवान ने करी, उसका कौन बाल बांका कर सकता है? कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रद्युम्न आनंद से तिमंगल मछली के उधर में रह रहे हैं। वहां पर भी प्रद्युम्न को परमात्मा ने रक्षा करी है। एक मछुआरा पकड़ के ले गया, संबरासुर की रसोई में दे दिया। जैसे ही रसोई में काम करने वाली विद्यावती ने पेट फाड़ा, तो अद्भुत पुत्र को पाया, और पुत्र को लेकर के वो पति रूप में सेवा करने लगी। सुखदेव मुनि से राजन परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज ये कैसी कथा है? एक स्त्री बालक को पाल करके पा करके पति रूप में उसकी सेवा करती है। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन देख, जिसकी वो सेवा कर रही है, ये उसका पूर्व जन्म का पति है, और इसका नाम है कामदेव। महाराज कामदेव कृष्ण का पुत्र कैसे बना? तब कह दिया, सतयुग के अंत, त्रेता के अंत की कथा है। कामदेव आया, सारे चराचर जगत पर बाण चलाया। कामदेव के पास 5 बाण हैं, सम्मोहन, उच्चाटन, उद्दीपन, संदीपन और वशीकरण। 5 बाण हैं, और जैसे ही 5 बाण चलाए, सारा विश्व वासनामय हो गया। कामदेव को लगा मेरा सारे विश्व पर अधिपत्य हो गया। लेकिन इस धरा पर एक देव है, उसका नाम महादेव है। उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महादेव तो समाधि में बैठे थे निर्गुण ब्रह्म की, और आज चला गया। उन पर भी बाण चलाए कामदेव ने, वासना के बाण। और समाधिस्थ अवस्था में जैसे ही बाण भगवान भोलेनाथ को लगे, तब भगवान भोलेनाथ को क्रोध आ गया, और जैसे ही क्रोध आया तो तीसरा नेत्र प्रकट हो गया। जब सेवती शर नयन उगारा, जब सेवती सर नयन उगारा, चितवत काम भयौ जल छारा। चितवत काम भयो जल छारा। जब सेवती शर नयन उगारा, जब सेवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयौ जल छारा। चितवत काम भयो जल छारा। जैसे भोलेनाथ का नेत्र तीसरा खुला, देखते ही कामदेव जल करके राख हो गया। बोलो राधे राधे।